आज हम लोग ग्लोब का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांत का लैटिट्यूड के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन पूरा विस्तार से चर्चा की जाएगी। कल हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन बता दिए थे, किसे लैटिट्यूड कहते हैं और किसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो आज हम परिभाषा के साथ पूरा लैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस, उसका महत्व समझेंगे और लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है वो भी समझेंगे, है ना। तो बारी बारी करके हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो कृपया करके वीडियो पे पूरा बना रहिएगा और वीडियो का मज़ा लीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लैटिट्यूड। तो हम क्या है, मान सपोज दैट ये ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है ना। तो इसमें से जो एक लाइन पास होता है ग्लोब का सेंटर से, कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर, विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं, है ना। विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और देखो, जैसे जैसे इक्वेटर से पैरेलली खींचा जाता है, पैरेलली और एक लाइन खींचा जाएगा, इधर भी एक लाइन खींचा जाएगा, है कि नहीं, और एक लाइन यहाँ ऐसे। अब ये देखो, ये लाइन एक्चुअली में ड्रॉ होता है, ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। या इधर से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ 90, यहाँ 180 आ जाता है, यहाँ 270, यहाँ 360 डिग्री का। ग्लोब कितना डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल जो रहता है, सर्कल कितना डिग्री का रहता है, तो सर्कल एक 360 डिग्री का रहता है ना। तो उसी तरह से ये भी 360 डिग्री का है। तो इसका एक भाग जो है 1/4 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है 90 डिग्री। कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है 90 डिग्री। तो अब इधर ध्यान दो, इसको बांटने का, देखो इसका इम्पोर्टेंस में यही कहा गया है कि इसका इम्पोर्टेंस यह है कि देखो, इसको बांटने का इसलिए बांटा गया ताकि यहाँ का जो, यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर है वो अलग है, यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर जो है अलग है, यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर जो है अलग है, यहाँ और यहाँ का दोनों का टेम्परेचर लगभग एक ही मान लिया गया है, यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर एक ही मान लिया गया है ना। तो ये सब का अपना अपना एक मतलब माना गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेम सिमिलैरिटी, बहुत सारा चीज़ें कॉमन पाई गई, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया है इससे। इसमें बहुत चीज़ें डिफरेंट पाया गया इससे, इसीलिए इसको क्या किया गया है, इससे अलग कर दिया गया है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को जो कहा जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है, टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर, इस लाइन को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। इसको कहा जाता है आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक सर्कल, है ना। तो आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पूरा ग्लोब को काटती है, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल कहा जाता है ना। यहाँ पे फिजिकल फीचर्स भी अलग अलग होंगे, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के जानवर भी पाए जाएंगे, है ना। और यहाँ पे सब चीज़ मतलब डिफरेंट तरह का पाया जाएगा। यहाँ का जानवर और यहाँ का जानवर में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा, है ना। यहाँ का जानवर का सिमिलैरिटी होगा, यहाँ का और यहाँ का सिमिलैरिटी होगा, यहाँ का सिमिलैरिटी होगा। तो इस वाले लाइन के इस वाले जोन में जो आते हैं, क्या आते हैं, इस वाले जोन में जो आते हैं, इसको कहा जाता है टोरिड जोन। कौन सा जोन कहा जाता है, टोरिड जोन। टोरिड जोन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हीट। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, हीट पाया जाता है। इसीलिए इस वाले जो विषुवत रेखा पे जितना भी देश आते हैं, क्या आते हैं, जितना भी देश आते हैं विषुवत रेखा पे, वहाँ के आदमी जो है कैसा, बहुत क्या कहते हैं, करिया, बहुत ही काला रहता है ना। अब काला रहता है, जैसे में आप देख लीजिए क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ के लोगों को, वेस्ट इंडीज़ में देखिए क्रिस गेल हो गए। क्रिस गेल एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर हैं कि नहीं, अब रिटायर हो गए हैं। क्रिस गेल अभी कौन सा गुटखा का भी प्रचार कर रहे हैं,
शायद कौन पता नहीं, एक देख लीजिएगा, बहुत सारा ऐड में आता है। जैसे ही मैच देखने लगिएगा तो क्रिस गेल का गुटखा मतलब वो कमला पसंद की कहा, हमको उतना पता नहीं है, गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। और DN ब्रावो हो गए, डीजे ब्रावो हो गए और करण पोलार्ड हो गए, सब हेवी आदमी है, लेकिन जो है बहुत खतरनाक काला रहता है। तो ये विश्वत रेखा के ये टोरिड जोन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? टोरिड जोन के अंदर आते हैं। देखो डिफरेंट, देखो इधर चेन्नई है हम लोग का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है चेन्नई, और इधर कुछ इधर है हम लोग का जम्मू कश्मीर। तो यहाँ का आदमी में बहुत फ़र्क है ना। यहाँ का आदमी ज़्यादातर आपको काला दिखाई देंगे। कौन सा दिखाई देते हैं? काला कलर का काला दिखाई देते हैं। कहा है कि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ता है। सन जो है, सन का डायरेक्ट जो सन है यहाँ पे, सन जो है यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन पड़ता है ना। अब जैसे जैसे ये दूर जाते जाएगा तो इसका क्या कहते हैं, दूर जाने की वजह से इसका जो हीट है बहुत कम पड़ते जाता है। तो इधर बहुत कम पड़ता है, क्या पड़ता है? तो इधर थोड़ा सा पड़ता है, तो इसको बोल दिया गया है टेम्परेट जोन। कौन सा जोन? टेम्परेट जोन। कौन सा जोन? टेम्परेट जोन बन गया है। इसको भी और इसको भी टेम्परेट जोन के अंदर ले लाया गया है। कौन सा जोन? टेम्परेट जोन, है ना। और ये जो है फ्रिजिड जोन में कौन सा जोन में आता है? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में आता है। कौन सा जोन में आता है? फ्रिजिड जोन। यहाँ तक का यहाँ तक जो है सूर्य का किरण अच्छा से नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए बहुत ही बर्फीला है। यहाँ का जानवर में फ़र्क होगा, यहाँ का भी जानवर में फ़र्क होगा। यहाँ का जानवर कुछ सिमिलरिटीज़ होगी, यहाँ का जो रहने वाले लोग होंगे उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ होगी। मतलब खान पान के इन द सेंस कि यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वहाँ पे भी यही टेम्परेचर पाया जाएगा, है कि नहीं। फिजिकल फीचर यहाँ पे दोनों का लगभग सेम होगा, है ना। अब जो है इस वाले जोन में जो है वो क्या कहते हैं, बहुत इसको हीट, अब जो यहाँ पे बहुत बारिश भी होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होता है। हीट के कारण जो है इस वाले जोन में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होता है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो लैटिट्यूड किसको कहते हैं? तो लैटिट्यूड हम एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या कहते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। इधर से ईस्ट हो गया, सपोज दैट ई वेस्ट हो गया, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। तो उस तरह का हम इमेजिनरी लाइन को कौन सा पोल में, नॉर्दर्न और सदर्न पोल के अंदर जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो लाइन जाता है उसको क्या कहते हैं? हम लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। समझ में आ गया ना। टोरिड जोन किसको कहते हैं, टेम्परेट जोन किसको कहते हैं, ये पूरा चीज़ क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसके आगे समझने का प्रयास। ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड में और एक खासियत है कि ये मान लो ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है ना। मान लो कि 20 डिग्री नॉर्थ है, ये 20 डिग्री साउथ है। क्या है? 20 डिग्री नॉर्थ है, 20 डिग्री साउथ है। तो यहाँ पे एक जगह है चंद्रपुर। का है? चंद्रपुर यहाँ पे कहीं पे लोकेटेड होगा 20 डिग्री नॉर्थ पे। और यहाँ पे साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील में बेलो एक शहर है, वो बेलो होरिजोनेट का शहर है। बेलो होरिजोनेट ये इधर होगा, कहीं पे भी होगा इस 20 डिग्री नॉर्थ पे, है ना। तो दोनों नॉर्थ साइड में है, लेकिन दोनों का है 20 डिग्री पे है, लेकिन दोनों में डिफरेंट का है। एक नॉर्थ साइड पे है, एक साउथ साइड पे है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है ना। दोनों का है, दोनों 20 डिग्री पे सिचुएटेड है, लेकिन एक नॉर्थ साइड पे है, एक साउथ साइड पे है। ये चीज़ क्लियर हो गया, है ना। और भी बहुत सारा ऐसा चीज़ें होंगे जो इधर से बहुत सारा मैच करता होगा, इधर भी, है कि नहीं। 20 डिग्री 30 डिग्री में कौन सा है, 40 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ, ये सब में बहुत सारा चीज़ें मैच करती होंगी। हम लोग अभी क्लास 6 के हिसाब से सीख रहे हैं, है कि नहीं। और इसके आगे, अब इसके आगे लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड हम कल ये अगला वीडियो में समझा देंगे। यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।